उसका जो कमाई है तुमको लोग प्रताड़ित करेगा। तो ऐसी स्थिति में कल को फांसी लगा देगी तो भी लगाने के अलावा दूसरा फ्रस्ट्रेशन में कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि समाज में तो मुंह दिखाने रहती नहीं है। अरे समाज में तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। चारों तरफ स्कूल में थू, समाज में थू, परिवार में थू, हर तरह से तुमको लोग प्रताड़ित करेगा। तो ऐसी स्थिति में कल को फांसी लगा देगी तो भी पति प्रताड़ित हो जाएगा कि देखो पति के कारण। अरे कहीं से चैन नहीं है पुरुषों को आज के डेट में। अच्छा, औरतों को चाहिए क्या होता है? बहुत सारे औरतों का आप भी देखी होंगी या इस समय बहुत सारे ऐसे स्टोरी भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी खबरें आ रही हैं कि सफल जो महिला सफल हो जाती है उसके बाद वो पतियों का वैल्यूएशन कम करने लगती हैं, उनका अफेयर किसी और के साथ हो जाता है। या लोग ये भी कहते हैं कि अगर पत्नी नहीं कमा रही है तो चलेगा, पति कमाकर पूरे जीवन खिला सकता है, लेकिन यदि पति नहीं कमा रहा है और पत्नी कमा रही है तो वो फिर नहीं चलेगा। देखिए, जब एक पुरुष कमाता है तो पूरे घर को चलाता है, लेकर चलता है। लेकिन अगर एक महिला कमाती है तो उसका जो कमाई है ना वो माथे पे चला जाता है, वो उसको फिर कोई उसकी कमाई को कोई पूछ नहीं सकता है, हवा में उड़ने लगती है। बिल्कुल, आजकल का यही चल ही रहा है। एक जमाना हुआ करता था, कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे केसेस, मैं तो करीब से इन चीजों को देख रही हूँ। जो संस्कारी महिला है वो अगर कमा भी रही है, उसका पति अगर कुछ नहीं भी कर रहा है, बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाई और कभी सड़क पे इस तरह का नंगा नाच नहीं की वो महिलाएं। ऐसी महिलाएं भी मेरे पास है, बहुत करीब से ये जिंदगी मैंने खुद भी देखी है। ये जिंदगी, अगर आपके पास संस्कार है, भगवान की दया से पति कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, नहीं भी किए, तो भी आप सड़क पे उतर के नंगा नाच नहीं कर सकती हैं आप। अरे दुर्भाग्य है, कहीं पत्नी सशक्त है तो कहीं पति सशक्त है, ये तो समाज है ना। आप ये क्यों सोच लेती हैं कि हर जगह मर्द जो है एकदम आपको करो, इतना ही था। अरे तुमको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुंचाया, सब चीज किया, कम से कम मान सम्मान इज्जत तो करो, वो भी नहीं करना इन लोगों को। कह भी रही है, और उस पति पर क्या बीत रहा होगा जो जमीन तक बेचा अपनी पत्नी के लिए, और जब वहां जाता है तो रंगे हाथ एक ही कमरे में दोनों को पति पत्नी जैसे रहते हैं उस हालत में पाता है, और बाहर से वो पति खुद ही ताला मार देता है। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर वो पति अगर थोड़ा सीधा पति था तब ना, बहुत लोग तो पिस्टल लेके भी चलते हैं कमर में लाइसेंसी, अगर कोई लाइसेंसी पिस्टल वाला पति होता तो आज तो दोनों को गोली मार देता। तो कितना अपराध कैसे पनपता है? अपराध ऐसे ही पनपता है। अपराध पर पनपने के बहुत कारण होते हैं, ऐसा नहीं होता। अब इसको बोलिएगा आप लोग कि अपराधी है, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार क्या करेगी भैया? इसमें गुस्सा आया गोली मार दिए, गुस्सा आया ड्राम में रख दिए। तो गुस्से का चरम सीमा इतना ऊपर होता है कि इसी परिस्थिति में हत्याएं होती हैं। इसी परिस्थिति 10 साल का बच्चा शादी किए 12-15 साल हो जाते हैं, फिर भी दूसरा मर्द चाहिए होता है। अब देखिए, आपका सवाल देखिए, आप लोग भी बहुत मतलब महिलाओं से कौन सा चूल में मचा है उस निहायती निकम्मे निठल्ले या जो भी वो लड़का या पुरुष है जो बाल बच्चेदार महिला के साथ वो अफेयर चला रहा है, उसको कुंवारी लड़की नहीं मिलती। वो लड़का को चूल नहीं मचा हुआ है, वहां पुरुष गलत नहीं है। उसको क्या होना चाहिए? अच्छा, जैसे वो तीसरा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो इनका उस पे भी केस होना चाहिए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं महिला विकास मंच से उनके पति से ये अनुरोध करती हूँ, अति शीघ्र आप हमसे संपर्क करें। ये दोनों का जीना हम लोग हराम कर देंगे। पहले तो उस लड़के को घर में घुस के, जो भी माता पिता या हो सकता है शादीशुदा वो भी होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं, अगर वो शादीशुदा है तो उस लड़के के गले में फसरी बांध के रोड पे घसीट के पहले उस लड़के को मारने का काम करना चाहिए, शिक्षिका के प्रेमी को। अगर वो शादीशुदा है तो, और अगर वो कुंवारा है तो उसको काउंसलिंग करके समझाना चाहिए, ठीक है, कि बेटा तू गलत राह पे चल रहा है, तो ये चीज सही नहीं है। और नहीं समझा तो उसको भी धोने का काम करेंगे हम लोग। क्या दिक्कत है भाई? यही लोग तो समाज के कीड़े हैं, इन लोगों को तो पकड़ पकड़ के धोना चाहिए। भैया तू कुंवारी लड़कियों की कमी पड़ गई थी, अगर तू शादीशुदा है तो ठीक है, कुंवारा है अगर तो तुम गलत राह पे हो। अच्छा, आपके अनुसार तीनों में गलती सबसे ज्यादा किसकी है? पति की, पत्नी की या प्रेमी की? सबसे बड़ी गलती तो महिला की है, महिला की है, पत्नी की गलती है, क्योंकि एक पत्नी के अलावा वो एक माँ भी है, ठीक है, वो एक माँ भी है। और अगर जो तुम माँ हो तो चलो अच्छी पत्नी ना बन सके तो अरे इडियट कमीनी, अच्छी माँ तो बन के तुम दिखा देती, तो जहां तुमको समाज भी पूछता। एक औरत जब दुखी होती है तो भटक सकती है जीवन में, 2 मिनट मान लेते हैं, भटक सकती है, लेकिन वो
औरत कभी क्षम्य नहीं होगी, कभी उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए समाज से जो एक अच्छी माँ ना बन सकी। वो सही बात नहीं है। बच्चों को एक गलत संस्कार जाता है जिससे हमारा जनरेशन बर्बाद होता है। ये लास्ट में जितने लोग देख रहे होंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, यही बोलना चाहेंगे, विपरीत परिस्थिति भी अगर आ जाए, पति को छोड़ना भी पड़ जाए, तो आप छोड़ दीजिए, आप राह बदल दीजिए, आप तलाक ले लीजिए। तुम अगर तलाक लेके ये काम की रहते, डिवोर्स लेके, तुम पे कोई उंगली नहीं उठाता कि भाई नहीं मेंटल मैच हुआ। तो ऐसी परिस्थितियां और भी लोगों की जिंदगी में चल रही होगी। लेकिन जब तक आप लोग का सेपरेशन ना हो जाए, जब तक आप लोगों का तलाक ना हो जाए, तब तक कम से कम आप लोग उस तरह के राह पे मत चलिए, क्योंकि आपके साथ आपका बच्चा भी पिसता है, उसे भी समाज की जिल्लतें झेलनी पड़ती है, जिसके कारण वो पूरी जिंदगी उसका कैरियर डिप्रेशन में चला जाता है। तो सभी माता पिता से यही अनुरोध करके रहेंगे कि मिल के रहिए, प्यार से रहिए और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।